स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये है इंडिया का गुल्फ ऑफ खंबत और ये है बे ऑफ बंगाल। क्लियरली बे ऑफ बंगाल गुल्फ ऑफ खंबत से बड़ा दिखता है, लेकिन अब गुल्फ ऑफ फंडे पर नजर डालिए और फिर गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस पर। यहाँ क्लियरली गुल्फ बे से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक कोव, गुल्फ, बे और बाइट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो आज की वीडियो में हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे और दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट गुल्फ्स एक्सप्लोर करेंगे। उनकी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिलता रहे, तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स के। साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मेंस में जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 के लिए काफी रेलेवेंट वीडियो है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आज के समय पर काफी बदल गई है। यूपीएससी ने पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना काफी कम कर दिया है। वहीं मेंस के टॉपिक्स पर यूपीएससी का आज के समय ज्यादा एम्फेसिस है। हेंस आपको एक इंटीग्रेटेड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जिसे आप खुद सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी करते समय हिट एंड ट्रायल से आपका काफी समय खराब होता है और स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स ना आ पाने की वजह से आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर आप बाद में जाकर यूपीएससी की प्रिपरेशन को ऑल टुगेदर छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही गाइडेंस के अंडर अपनी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। दोस्तों, इस बैच में आपको इंटीग्रेटेड तरीके से प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड RT LIVE का। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ही अवेलेबल है और इनमें एडमिशन लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो पहले, कोव होता है एक छोटा सा कोस्टल इनलेट, जनरली सर्कुलर और छोटे साइज का, जो मिनिमम 3 तरफ से लैंड से घिरा होता है, जैसे कि लुलवर्थ कोव जो इंग्लैंड में लोकेटेड है। वहीं गुल्फ जनरली कोव से बड़ा कोस्टल इनलेट होता है, जो एटलीस्ट 3 तरफ से एटलीस्ट सी से घिरा होता है, लेकिन इसकी एंट्रेंस थोड़ी सी कंस्ट्रेंट होती है, जैसे कि गुल्फ ऑफ कच्छ या गुल्फ ऑफ खंबत। वहीं जनरली स्पीकिंग बे भी समुद्र का एक लार्ज इनलेट होता है और इसकी एंट्रेंस गुल्फ से ज्यादा ओपन एंड बड़ी होती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल या फिर हडसन बे। कभी कभी बेज ज्यादा शैलो भी होते हैं। और लास्टली बाइट, जो कि एक ब्रॉड बे होता है, जैसे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जिसकी एंट्रेंस वाइड ओपन होती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग बाइट एक काफी ओपन इनलेट होता है, वहीं बे थोड़ा शैलो और लेस ओपन। गुल्फ थोड़ा और नैरो एंड कोव स्मॉलेस्ट और सबसे कम ओपन। तो चलिए बात करते हैं सभी मेजर गुल्फ्स की, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से। सबसे पहले बात करते हैं रशिया में लोकेटेड शलिखोव गुल्फ की, जो सी ऑफ ओखोस्ट के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पर लोकेटेड है, जिसकी एक तरफ फार ईस्ट रशियन मेनलैंड है और दूसरी तरफ कामचाटका पेनिनसुला। नेक्स्ट आते हैं गुल्फ ऑफ तार्तरी पर, जो रशिया के साखलिन आइलैंड के बीच में पैसिफिक ओशन में है। इसके पास काफी सिग्निफिकेंट स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि तातर स्ट्रेट, जो मेनलैंड रशिया और साखलिन आइलैंड के बीच लोकेटेड है। ये गुल्फ मरीन लाइफ से काफी रिच है और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट भी। नेविल्स्क और खोल्म्स्क यहाँ की मेजर पोर्ट्स हैं, जो रीजनल ट्रेड के लिए वाइटल हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा साउथ, गुल्फ ऑफ टोनकिन पर, जो नदन वियतनाम के ईस्ट में पैसिफिक ओशन में स्थित है। इसके अराउंड वियतनाम और चाइना की मेजर सिटीज हाइफोंग और बिहाई लोकेटेड हैं। ये गुल्फ वियतनाम वॉर के दौरान हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है और मैरीटाइम रूट्स के लिए भी वाइटल है, क्योंकि हाइनान स्ट्रेट मेनलैंड चाइना को हाइनान आइलैंड से अलग करती है। नेक्स्ट आते हैं गुल्फ ऑफ थाईलैंड पर, जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये गुल्फ के अराउंड आपको थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश देखने को मिलते हैं और मेजर सिटीज हैं बैंकॉक और सिहानोक विले, जो कि कंबोडिया में लोकेटेड है। ये गुल्फ एशियान ट्रेड के लिए क्रूशल है और टूरिज्म हब भी। ये गुल्फ मलाका स्ट्रेट से कनेक्टेड है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से गुजरकर इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्बे गुल्फ की, जो साउथ ल्यूजोन फिलीपींस में है। इसकी मेजर सिटी लेगास्पी सिटी है और ये गुल्फ मरीन बायोडाइवर्सिटी में रिच और वॉल्केनिक लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। फिलीपींस के दूसरे मेजर गुल्फ्स हैं दवाओ गुल्फ, असिद गुल्फ, लाइट गुल्फ्स, लिंगायन गुल्फ, पने गुल्फ, रैगे गुल्फ, मोरो गुल्फ और लगूनो गुल्फ। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ।
गुल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये गुल्फ फिशरीज और मिनरल रिसोर्सेज में रिच है और यहाँ कोरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्समाउथ गुल्फ जो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओशन में लोकेटेड है और इसकी कोस्टलाइन पर मेजर सिटी एक्समाउथ स्थित है। ये गुल्फ बायोडाइवर्स मेरीन एनवायरनमेंट और टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के दूसरे मेजर पोर्ट्स गुल्फ्स हैं न्यू कैम्ब्रिज गुल्फ जो नॉर्थ कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओशन में लोकेटेड है। न्यूजीलैंड का होराकी गुल्फ और इसी गुल्फ पर ऑकलैंड सिटी लोकेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं साउथ एशिया पर, जहां सबसे पहले बात करते हैं गुल्फ ऑफ मर्तबान की जो अंडमान सी के हेड पर म्यांमार में लोकेटेड है। गुल्फ ऑफ मर्तबान म्यांमार में स्थित है। इस गुल्फ में सितोंग, सालवीन और यांगोंग रिवर्स आकर गिरती हैं। यांगोंग इसका प्रमुख पोर्ट है और रीजनल ट्रेड के लिए सिग्निफिकेंट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं गुल्फ ऑफ मन्नार की जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है और पाक स्ट्रेट गुल्फ ऑफ मन्नार को पाक बे से कनेक्ट करती है। ये गुल्फ मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी में रिच है और सी काउज यानी कि डुगोंग्स यहाँ की मेन हाईलाइट। इसके अलावा यहाँ मेजर सिटीज हैं रामेश्वरम और मन्नार। नेक्स्ट है मुंबई का माहिम बे। इसके आसपास मेजर लैंडमार्क्स है बांद्रा वर्ली सी लिंक और माहिम फोर्ट। ये बे मुंबई की कोस्टल इकोसिस्टम और लोकल फिशिंग कम्युनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। माहिम क्रीक भी यहाँ गिरती है जो इस बे को मीठी रिवर से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है गुल्फ ऑफ खंबत जो अरेबियन सी का हिस्सा है और यहाँ साबरमती, माही, नर्मदा और तापी जैसे रिवर्स आकर गिरती हैं। बराउच और सूरत शहर इसकी कोस्ट लाइन पर बसे हैं। ये गुल्फ टाइडल एनर्जी पोटेंशियल और मरीन रिसोर्सेज में रिच है। इस गुल्फ पर दहिज पोर्ट और हजारिया पोर्ट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है गुल्फ ऑफ कच्छ जो अरेबियन सी का ही पार्ट है। इसके आसपास कांडला और जामनगर हैं। ये गुल्फ इंडस्ट्रियल हब और मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी में रिच है। कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट यहाँ के मेन पोर्ट्स हैं एंड कोरल्स के लिए भी ये काफी फेमस है। नेक्स्ट थोड़ा सा वेस्ट मूव करते हैं और बात करते हैं गुल्फ ऑफ ओमान की जो अरेबियन सी में ईरान और ओमान के बीच लोकेटेड है। इसके आसपास मस्कट और चाबहार जैसे पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये गुल्फ मैरीटाइम रूट्स के लिए एक की रूट है और ऑयल रिजर्व्स में भी रिच है। पोर्ट सुल्तान कबूस और चाबहार पोर्ट यहाँ के मेजर पोर्ट्स भी हैं। दोस्तों गुल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गुल्फ से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। पर्शियन गुल्फ जो ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच स्थित है और इसके अराउंड आपको सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। दुबई, दोहा, बंदर अब्बास यहाँ की मेन सिटीज हैं। ये गुल्फ ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स में सबसे ज्यादा रिच है और वर्ल्ड के 55%, जी हाँ 55% ऑयल कंटेन करता है और इसलिए इतना क्रिटिकल है। लेकिन दोस्तों अरेबियन कंट्रीज इस गुल्फ को पर्शियन गुल्फ के नाम से नहीं जानती हैं, वो इस गुल्फ को अरेबियन गुल्फ कहती हैं। नेक्स्ट आते हैं गुल्फ ऑफ अदेन पर जो अरेबियन सी में अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर लोकेटेड है। इसके अराउंड यमन और सोमालिया जैसी कंट्रीज हैं और अदेन एंड बेरबरा मेन सिटीज हैं। ये गुल्फ वाइटल मैरीटाइम रूट है जो रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट इस गुल्फ को रेड सी से कनेक्ट करती है। पोर्ट ऑफ अदेन रीजनल ट्रेड के लिए काफी क्रूशल है और स्विस कनाल का एक्सेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रेड सी को क्रॉस करके पहुंचते हैं इसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर जहां गुल्फ ऑफ अकबा हमें देखने को मिलता है जो रेड सी के नदन एंड पर लोकेटेड है। इसके अराउंड इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज लोकेटेड हैं और कुछ मेजर सिटीज जैसे कि इलियट, अकबा यहीं लोकेटेड हैं। ये गुल्फ मेजर टूरिज्म हब है और मैरीटाइम ट्रेड के लिए क्रूशल भी और स्ट्रेट ऑफ टीरन इस गुल्फ को रेड सी से कनेक्ट करती है। रेड सी के नॉर्थ वेस्टर्न एंड पर गुल्फ ऑफ सुएज लोकेटेड है और स्विस कैनाल को एक्सेस करने के लिए ये मेन जरिया है। इसके दोनों तरफ इजिप्ट और उसका सिनाई पेनिनसुला लोकेटेड है और इसलिए ये वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट गुल्फ भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट सुएज कैनाल को क्रॉस करके पहुंचते हैं अटलांटिक ओशन के मेडिटेरेनियन सी पर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं टर्की में लोकेटेड गुल्फ ऑफ एंटालिया और गुल्फ ऑफ इजमिर की। देखिए गुल्फ ऑफ एंटालिया टर्की के सदर्न कोस्ट पर स्थित है। इसके आसपास मेजर सिटीज हैं एंटालिया और केमिर। ये गुल्फ टूरिज्म के लिए पॉपुलर है जहां पर स्टनिंग बीचेस और रिजॉर्ट्स हैं। एंटालिया का पोर्ट रीजन मैरीटाइम ट्रेड के लिए सिग्निफिकेंट तो है ही, लेकिन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखता है। नेक्स्ट आते हैं गुल्फ ऑफ बुर्गास पर जो ब्लैक सी में बल्गेरिया में लोकेटेड है। ये गुल्फ मेजर टूरिज्म हब है और मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी।
इसके साथ साथ ब्लैक सी में आपको गुल्फ ऑफ वर्ना भी देखने को मिलता है। अगला आते हैं गुल्फ ऑफ कोरिंथ पर, जो आयोनियन सी में ग्रीस को वेस्टर्न मेनलैंड ग्रीस से अलग करता है। इसके आसपास ग्रीस है और मेजर सिटी पैट्रास। ये गुल्फ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ साथ मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ऑफ पैट्रास रीजनल ट्रेड और फेरी सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं गुल्फ ऑफ गेब्स पर, जो तुनीशिया के ईस्ट कोस्ट पर मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, और गुल्फ ऑफ सीरदा लीबिया में। मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में गुल्फ ऑफ वेनिस, एरगोलिक गुल्फ और गुल्फ ऑफ लायन लोकेटेड है। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से मेडिटेरेनियन सी से बाहर आते हैं और बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड अफ्रीका के कुछ मेजर गुल्फ्स की। गुल्फ ऑफ फिनलैंड, जो बाल्टिक सी में फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच लोकेटेड है, हमारा अगला स्टॉप है। इसके आसपास फिनलैंड और एस्टोनिया हैं और मेजर सिटीज हैं हेलसिंकी और टैलिन। ये गुल्फ मैरीटाइम ट्रेड और फेरी सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है गुल्फ ऑफ बोथनिया, जो बाल्टिक सी में स्वीडन और फिनलैंड के बीच लोकेटेड है। इसके आसपास स्वीडन और फिनलैंड हैं और मेजर सिटीज हैं ओमेया और वासा। ये गुल्फ फिशिंग और मैरीटाइम ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है गुल्फ ऑफ रीगा, जो बाल्टिक सी में लाटविया और एस्टोनिया के बीच लोकेटेड है एंड टूरिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका के मेन गुल्फ की, जो है गुल्फ ऑफ गिनी, जो अटलांटिक ओशन में इक्वेटोरियल अफ्रीका के कोस्ट पर लोकेटेड है। इसके आसपास नाइजीरिया, घाना, कोट d'Ivoire और अदर वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज लोकेटेड हैं। मेजर सिटीज हैं लागोस, आक्रा और एबिजान। ये गुल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स में रिच तो है ही और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट भी। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका पर, और सबसे पहले बात करते हैं गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की, जो अटलांटिक ओशन में कनाडा और सेंट लॉरेंस रिवर की आउटलेट है। और इस गुल्फ पर मेजर सिटीज हैं क्यूबेक सिटी, मॉन्ट्रियल और सेंट जॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं हडसन बे की, जो कनाडा के नॉर्थ में लोकेटेड है और तीनों तरफ से कनाडा से घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं गुल्फ ऑफ मेन की, जो अटलांटिक ओशन में मेन, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स और न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कॉटिया के बीच लोकेटेड है। और गुल्फ ऑफ मेन पर मेजर पोर्ट्स हैं पोर्टलैंड, बॉस्टन और सेंट जॉन। अगला है यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट गुल्फ, नाम है गुल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको, यूएसए और क्यूबा के बीच में स्थित है। मेजर सिटीज हैं ह्यूस्टन, न्यू ऑर्लियंस, टैंपा, वेराक्रूज और हवाना। ये गुल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स में काफी रिच है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए क्रिटिकल भी। नेक्स्ट आते हैं गुल्फ ऑफ होंडुरास पर, जो कैरेबियन सी में बेलाइज, ग्वाटेमाला और होंडुरास के बीच लोकेटेड है। नेक्स्ट आते हैं यूएस के वेस्ट कोस्ट पर और बात करते हैं गुल्फ ऑफ अलास्का की, जो पैसिफिक ओशन में अलास्का के साउथ में लोकेटेड है। ये गुल्फ रिच मैरीन इकोसिस्टम और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर पोर्ट्स हैं एनकरेज और सीवर्ड, जो अलास्का के ट्रेड और टूरिज्म के लिए वाइटल हैं। नेक्स्ट आते हैं गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पर, जो पैसिफिक ओशन में नॉर्थ वेस्टर्न मेक्सिको में लोकेटेड है। इसके आसपास बाहा कैलिफोर्निया और सोनोरन डेजर्ट लोकेटेड हैं। ये गुल्फ रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना गया है। नेक्स्ट आते हैं गुल्फ ऑफ पनामा पर, जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इसके आसपास पनामा है और मेजर सिटी है पनामा सिटी। ये गुल्फ पनामा कैनाल के थ्रू ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के लिए क्रिटिकल है। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अमेरिका की, और साउथ अमेरिका में मेन गुल्फ है गुल्फ ऑफ पारिया, जो कैरेबियन सी में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और वेनेजुएला के बीच लोकेटेड है और ऑयल एंड गैस में काफी रिच है। तो दोस्तों, ये होते हैं वर्ल्ड के सभी मेजर गुल्फ्स, और इनको देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि सी के इनलेट को गुल्फ, बे, कोव या बाइट कहा जा सकता है। लेकिन इस टेक्निकल डेफिनेशन को कोई फॉलो नहीं करता है और इसलिए हिस्ट्री, कल्चर और कन्वेंशन ये डिसाइड करती है कि आप सी के इनलेट को क्या कहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप वर्ल्ड की सभी स्ट्रेट्स, सीज और बेस के बारे में जानना चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स के। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ऑसम वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।